एक बार एक आदमी को नींद न आने की बीमारी लग गई। अब सारी सारी रात जाग कर तारे गिनना तो उस आदमी के बस में तो था नहीं। तो उसी के साथ रहने वाले आदमी की तो सामत आ गई। यानी उस आदमी के साथ अब दूसरे आदमी को भी जागना पड़ता था। वह आदमी उससे रात भर बातें जो करता था। एक रात पर उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, भाई कोई किस्सा सुनाओ जिससे कि मुझे नींद आ जाए। लेकिन दूसरे आदमी को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। उसकी नींद जो हर रोज़ खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी दूसरे आदमी ने किस्सा सुनाने के बारे में सोचा ताकि इसे किसी तरह नींद आ जाए तो मेरी जान छूटे। तो फिर क्या था, दूसरे आदमी ने एक पर एक किस्सा सुनाने लगा और वह आदमी हूँ करने लगा। दूसरे आदमी का किस्सा ख़त्म हो जाए मगर उस आदमी का हूँ नहीं रुकता। फिर उस दूसरे आदमी ने एक तरकीब सोची कि कोई ऐसा उपाय किया जाए कि वह आदमी हूँ करना बंद कर दे। इसी विचार से दूसरे आदमी ने एक नई कहानी शुरू कर दी। वह कहानी इस प्रकार थी कि एक किसान ने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठरी तैयार कराई, मगर उसमें छोटा सा छेद रह गया। उस छेद से भीतर चिड़िया का आना जाना सरलता से हो सकता था। उस छेद पर चिड़िया की नज़र पड़ी तो उसने चोंच मारकर दाना निकाला और फुड़ करती उड़ गई। फिर क्या हुआ, उस आदमी ने आधे सोते और आधे जागते हुए पूछा। दूसरे आदमी ने कहा कि तब दूसरी चिड़िया आई। वह भी पहले की तरह दाना चुगकर फुड़ से उड़ गई। इसके बाद क्या हुआ, उस आदमी ने पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसने भी पहली दोनों चिड़िया की तरह दाना चुगा और फुर हो गई। यहाँ तक कि उड़ते उड़ते चिड़ियों की संख्या 50 को पार कर गई। तो उस आदमी ने तंग आकर कहा, यह तुमने क्या फुर लगा रखी है, कहानी को आगे बढ़ाओ। दूसरा आदमी हंसने लगा और बोला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो हजारों चिड़िया इसी तरह अपनी अपनी बारी से आएंगी और अपने भाग्य का दाना लेकर फुर हो जाएगी। दूसरे आदमी की यह बात सुनकर उस आदमी को हंसी आ गई। खूब उपाय सोचा है तुमने। अब कहानी सुनाने से तुम्हारी जान जल्दी छूट जाएगी। मैं दाद देता हूँ तुम्हें कि तुमने इतनी घटिया कहानी सुनाई कि मुझे नींद आने लगी। अब मुझे सोने दो। यह बोलकर वह आदमी मुंह घुमाकर सो गया। जान बची तो लाखों पाए, यह कहकर दूसरा आदमी भी सो गया।